माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चौथा चैप्टर और चौथे चैप्टर का ये लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर था बिपिन चौधरीज़ लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की ये कहानी थी जिसमें उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और उन्हें लगता है कि अब वो पागल हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी का एंड पागल खाने में होगा। उनसे एक स्ट्रेंजर की मुलाकात होती है, फिर वो उनके बारे में कुछ बातें बतलाता है, कुछ डिटेल बतलाता है। बिपिन बाबू को सब कुछ याद आता है लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ उन्हें भूल जाती है और वो होती है 58 में रांची ट्रिप। क्या वो रांची गए हैं या नहीं गए हैं, इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा शक हो जाता है। स्ट्रेंजर जो मिलता है या और जो दूसरे कैरेक्टर हैं, चुनीलाल की जो मुलाकात उनसे होती है, उससे पता चलता है कि वो रांची गए हुए हैं, लेकिन ख़ुद बिपिन चौधरी को ये याद नहीं आता कि वो रांची गए हुए हैं या नहीं हैं। चुनीलाल उन्हें मशवरा देते हैं कि आप किसी फिजिशियन से मिलो, किसी स्पेशलिस्ट से मिलो, वो आपको बतलाएगा, आपका इलाज कर देगा। मुझे लगता है कि आप पागल हो रहे हो। तो अब डॉक्टर चंदा से मुलाकात होती है बिपिन चौधरी की और बिपिन चौधरी उनको अपने बारे में बतलाते हैं। तो बिपिन बाबू को डॉक्टर चंदा ये कहते हैं कि आप एक मरतबा फिर से रांची चले जाओ, हो सकता है कि वहाँ सारी चीज़ें देखकर आपको याद आ जाए कि आपने इससे पहले इन चीज़ों को देख रखा है या नहीं। तो बिपिन चौधरी टिकट लेते हैं उसी शाम को और वो रांची के लिए रवाना हो जाते हैं। अब चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे जब वो रांची पहुंचते हैं कि तो वहाँ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये सब बातें हम अभी तक के जो पार्ट हैं, पहले, दूसरे, तीसरे में हम पढ़ चुके हैं और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए उन वीडियोस से और इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंटरेस्ट के साथ देखिए ताकि आपको ये जो चौथा पार्ट है ये मुकम्मल और कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो देखिए चौथा पार्ट हम शुरू करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। गेटिंग ऑफ उतरना, ट्रेन से उतरकर रांची में अगली सुबह को ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। उन्हें लगता है, उन्हें महसूस होता है कि वो कभी भी यहाँ आए ही नहीं है इससे पहले। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं। took a taxi and drove around the town for a while, और एक टैक्सी लेते हैं और एक मरतबा पूरे टाउन का चक्कर लगाते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Muradabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्हें लगता है कि यहाँ की गलियाँ, स्ट्रीट्स, गलियाँ, बिल्डिंग्स, होटल्स और बाज़ार, यहाँ तक के मुरादाबादी हिल जो है, उनमें से किसी से भी इनकी ज़रा सी भी पहचान नहीं है। यानी इन चीज़ों को इन्होंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? फिर वो अपने आप से कहते हैं, सवाल करते हैं, क्या हुड्रू फॉल्स यानी हुड्रू जो झरना है, वहाँ की ट्रिप, वहाँ जाना उनके लिए कुछ मददगार साबित होगा, उनकी कुछ हेल्प करेगा उन बातों को याद करने में? ही डिडंट बिलीव सो, उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें भरोसा नहीं होता। बट एट द सेम टाइम, लेकिन फ़ौरन ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो यहाँ से चले जाएं इस फीलिंग के साथ, इस एहसास के साथ कि उन्हें थोड़ा सा रंज हो, उन्हें तकलीफ़ हो और अफसोस हो कि वो उन्होंने कोशिश नहीं की काफ़ी। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। लिहाजा क्या करते हैं, वो हुड्रू के लिए एक कार अरेंज करते हैं और उसी शाम को हुड्रू निकल जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hurru, two Gujaratis gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious besides a boulder. Boulder means पत्थर, a big पत्थर, बड़े पत्थर। उसी शाम को हुड्रू में जब वो पहुंचते हैं, यानी 5 बजे दोपहर को, टू गुजराती जेंटलमैन, गुजरात के दो शरीफ आदमी जो पिकनिक के लिए वहाँ आते हैं, पिकनिक ग्रुप के दो आदमी बिपिन बाबू को पाते हैं कि वो पड़े हुए हैं कहाँ,
एक बोल्डर, एक बड़े से पत्थर के बगल में। When he came round, जब उन्हें होश आता है, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू said was, जो पहली चीज जिसको बिपिन बाबू ने कहा था वो क्या थी? आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हो चुका हूँ, यानी अब मेरी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, मैं पागल हो चुका हूँ। देयर इज नो होप लेफ्ट, यहाँ अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह को बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें सच्ची मुच्ची लगने लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ गंवा बैठेंगे, सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, अपने काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास। हिज एबिलिटी, अपनी काबिलियत। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने दिमाग का संतुलन, सब कुछ वो जल्दी ही खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजिलम एट, उन्हें लगता है कि क्या उनकी ज़िंदगी का खात्मा, ज़िंदगी उनकी ख़त्म होगी एक किसी पागल खाने में। एजिलम मीन्स पागल खाना। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू इससे ज़्यादा और कुछ सोच भी नहीं पाते, सोच भी नहीं सकते। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर वापस आकर वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं और उनसे आने के लिए कहते हैं। देन आफ्टर अ शावर, फिर नहाने के बाद, शावर मीन्स नहाना। ही गोट इन टू बेड व्हेन एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, नहाने के बाद वो बेड पर जाते हैं एक आइस बैग लेकर, बर्फ़ का एक बैग लिए रहते हैं जिसको वो अपने सर पर दबाते हैं। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी उनका जो नौकर होता है वो उनके पास एक लेटर लेकर आता है जिसको किसी ने लेटर बॉक्स में डाल रखा था, छोड़ रखा था। A greenish envelope with his name in red ink on it. इन्वेलप, उस लेटर का जो लिफाफा होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उस पर नाम लिखा होता है रेड कलर की इंक से। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, नेम के ऊपर लिखा होता है कि ये अर्जेंट है, यानी अभी इसको देखना है। एंड कॉन्फिडेंशियल मीन्स गुप्त है, गुप्त का मतलब जिसके नाम ये लेटर है उसी को पढ़ना है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग that he ought to go through the letter. अपनी कंडीशन के बावजूद, वो इस कंडीशन में होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो पागल हो गए, इन सब के बावजूद वो क्या करते हैं? बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, उनके अंदर एक फीलिंग जागती है कि उन्हें इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द इन्वेलप, वो इन्वेलप को फाड़ कर खोलते हैं। एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकालते हैं। दिस इज व्हाट ही रीड, उसमें क्या होता है जो कुछ वो पढ़ते हैं, ये चीज़ होती है जो वो पढ़ते हैं। क्या? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। कि बिपिन, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अमीरी, इन्फ्लुएंस, अमीरी और मालो दौलत इतना बड़ा चेंज लाएगी। अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, जो तुम्हारे अंदर आ गया है, दैट इज हैज़ डन, कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा, इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और ये सब क्यों हुआ? कि तुम्हारे पास थोड़ी सी दौलत है, तुम अमीर हो चुके हो। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने दोस्त की, अपने पुराने दोस्त की मदद करना जिसकी किस्मत ख़राब चल रही हो, जिसका दिन अच्छा ना चल रहा हो। डाउन ऑन हिज लक मतलब किस्मत ख़राब चल रही हो, लक अच्छा ना हो। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो कुछ मेरे पास है वो क्या है? इमेजिनेशन, सिर्फ सोचना, सोचना, सोचना मेरे पास है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो कुछ ये हुआ वो एक पार्ट था, एक हिस्सा था जिसको मैंने यूज़ किया बदला लेने में। रेट्रीब्यूशन मीन्स बदला, एज पनिशमेंट फॉर, बदला लेने के लिए। कैसा बदला? ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे इस निर्मम व्यवहार का, कि तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम
बिल्कुल सही हो जाओगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नॉवेल जो मैंने लिखी है उसको एक पब्लिशर देख रहा है, उसमें गौर फिक्र कर रहा है, कंसिडर कर रहा है कि छापने के लायक है कि नहीं। इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आ गई, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो ये मुझे अगले कुछ महीनों तक खाली नहीं छोड़ेगी, मुझे मसरूफ़ रखेगी, मैं इसी में लग जाऊंगा। योर्स चुनीलाल, आपका दोस्त चुनीलाल। तो ये लेटर जो है वो चुनीलाल ने ही भिजवाया था बिपिन बाबू के यहाँ, और उसमें बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था कि जब भी वो बिपिन बाबू के पास जाता था और कोई जॉब मांगता था, कोई काम मांगता था, तो बिपिन बाबू बहाना कर देते थे, कुछ न कुछ टाल मटोल करके उसका काम नहीं करते थे, इसलिए चुनीलाल ने उससे बदला लेने की सोची। When डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, जब डॉक्टर चंदा आए, आपको मालूम है कि डॉक्टर चंदा को बिपिन बाबू ने बुलाया था। बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हो चुका हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और कहते हैं कि मुझे तो इट ऑल केम बैक, मुझे तो सब कुछ याद आ गया था जूं ही मैं ट्रेन से बाहर उतरा रांची में। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं तो ये तो एक यूनिक और अजीब व गरीब केस है। I shall certainly write about it in a medical journal, जर्नल एक पत्रिका होती है, पत्रिका को बोलते हैं, अखबार को भी बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर चंदा कहते हैं कि मैं आपके इस केस के बारे में ज़रूर लिखूंगा, आपके इस यूनिक केस के बारे में। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, वजह जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, सेड बिपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कहते हैं जो इसके लिए मैंने बुलाया वो क्या है कि मेरे हिप में, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें तकलीफ़ है, मुझे दर्द है। क्यों? क्योंकि मैं गिर गया था रांची में। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे पेन किलर, इस दर्द को ख़त्म करने की कोई दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बतला सकते हो, लिख सकते हो। सत्यजीत राय ने इस स्टोरी को लिखा है कि कैसे चुनीलाल ने बिपिन बाबू से मदद ना करने की वजह से बदला लिया, और बिपिन बाबू को ऐसा लगने लगा कि वो अब मर जाएंगे पागल खाने में जाकर, उनकी ज़िंदगी का एंड जो होगा वो पागल खाने में होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हो, आपके रिलेटिव और आपके दोस्तों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल हो सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।